नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जी मीडिया के असिस्टेंट एडिटर प्रमोद शर्मा के साथ आष्टा पुलिस की मारपीट मामले में पत्रकारों में आक्रोश। भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे से सीएम हाउस का घेराव किया। वहीं पत्रकारों ने विरोध जताया और कहा कि अगर मीडिया के चौथे स्तंभ पर इस प्रकार की घटना होने लगी तो आम जनता का क्या होगा। सीएम और डीजीपी से करेंगे मुलाकात। प्रदेश में जिले स्तर पर भी पत्रकार संगठन देंगे ज्ञापन। घटनाक्रम हुआ जैसा थोड़ा सा आष्टा में था। कवरेज के दौरान पुलिस आई, इतनी लाठियां मारी, मेरा शरीर गवाह है। और 3 दिन हो गए सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं, सिर्फ ट्वीट हो रहा है। मीडिया प्रभारी का आता पता नहीं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं। एडीजी इंटेलिजेंस मुझे पहले फ़ोन में कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, वही बहुत है। एफआईआर दर्ज कर लो ना भैया, मुझे जेल भेज दो भाई साहब मेरे को, मैं अपराधी हूँ। तो पता नहीं क्या किया है। मध्य प्रदेश छोड़ दूँ, एक्रेडिटेशन आप मुझसे मेरा वापस ले लो, अपराध क्या है बस ये चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी से मेरी पहले से बहुत अच्छे प्रगाढ़ संबंध रहे, मिलना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो जन्मदिन पार्टी मना रहे हैं, वो आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं। और कुछ हो सकता है मेरी बात से पत्रकार असहमत हों, नाराज़ हों, और जो मेरे साथ भी नहीं खड़े हों, पर ध्यान रखना आज मेरी बारी है, कल भाई तुम्हारी भी होगी। और घंटे का समय हो गया है, पत्रकारों पे बर्बरता की गई। 2 घंटे 3 घंटे नहीं हुए, 2 घंटे से हॉस्पिटलाइज्ड है वो। 48 घंटे से ज़्यादा समय अस्पताल में बिता दिया। यहाँ आपको 1 घंटा दिख रहा है, 2 घंटे दिख रहा है। एक घायल आदमी अस्पताल से लंगड़ाता हुआ, कंधों पे झूलता हुआ है, सीएम हाउस के दरवाजे आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सारी योजनाएं जी और तमाम देश के चैनल दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा संस्थान है जिससे कि आपके और जनता के बीच का संस्थान है। अगर आप इस तरह लाठियों से, डंडों से अगर कोई मारता है, पीटता है, तो यकीनन आपका इशारा है क्या? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या पत्रकारों पे जो मध्य प्रदेश में मारपीट, लाठीचार्ज हो रहा है, क्या आपके इशारे पे हो रहा है या किसके इशारे पे हो रहा है? इसकी भी जांच की जाना चाहिए। अविलंब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे पे है। एक घायल 2 पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, अस्पताल से उठकर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि 4 कदम चलकर निकल कर आएँ, और एक बड़े दिल होने का आप बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आपको आना चाहिए। कम से कम उस बीमार को, घायल को, 2 पत्रकार एक ज़मीन पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, हाथ पैर टूटे हुए, फ्रैक्चर है। अगर आप हमारे लिए, पत्रकारों के लिए नहीं आएंगे, ऐसे घायल अवस्था में जो लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं आएंगे, तो किसके लिए बंगले से बाहर निकल के आएंगे? कम से कम आपसे गुजारिश है कि यहाँ बैठे हुए हैं, अस्पताल आप देखने नहीं आए, जिला प्रशासन का कोई अधिकारी देखने नहीं आया, कम से कम आपके दरवाजे पे वो घिसटता हुआ कंधों पे हाथ रख के गोद में उठाकर यहाँ लाए। कम से कम आपसे गुजारिश है कि अविलंब आप समय दीजिए 5 मिनट का, उनकी दिल की, जो उनकी मन की पीड़ा है उसको सुनिए आप। ये हमारी आपसे मांग है आपसे। और उससे कोई मिलने नहीं आ रहा है। 48 घंटे हो गए, ना सीपीआर पहुंचे, ना कलेक्टर पहुंचे, ना कोई जिम्मेदार मंत्री, नेता, ना कोई नहीं पहुंचा। उसका यह हाल है कि उसे खुद व्हील चेयर के जरिए यहाँ तक आना पड़ रहा है। तो क्या पत्रकार इतना निकम्मा या नकारा कर दिया गया है कि उसकी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे? हम दुनिया भर की आवाज़ उठाते हैं, हम सबके लिए अपनी आवाज़। आज हमारे लिए लोग अगर नहीं आ रहे हैं, हमारे प्रमोद को अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तो कल किसी की बारी हो सकती है। सवाल पूछने पर अगर आपके साथ मारपीट हो रही है और दोषी पुलिस टीआई जो है गिरीश दुबे बाहर घूम रहे हैं, अभी तक 48 घंटे पे आपकी कलम नहीं चल रही, क्या संज्ञान लेंगे आप? डीजीपी साहब से पूछ रहे हैं। आप तो यूँ छोटी-छोटी बातों पे कुत्ता खो जाता है तो कार्रवाई कर लेते हो, पुलिस का मोबाइल खोया था 24 घंटे पकड़ लेते हो। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? थाने के अंदर मारपीट हुई है, सीसीटीवी कैमरा निकालिए ना, सीसीटीवी के जरिए निकालिए। आपने पूरा सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए, उसके साथ बर्बरता की, कैमरामैन बैठा रजत दुबे, क्या कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, मजाक चल रहा है? जिन लोगों को लगता है कि मैं हिंदुत्व वाली रिपोर्टिंग करता हूँ और उससे सरकार को कोई घाटा है और वो ऐसा फीडबैक दे रहे हैं, तो भाई मैं हिंदुत्व के रास्ते से ना हटूँगा, ना हटाऊँ। ओम हन हनुमते नमः। ठीक है।
बात कर रहे हैं ना आज पत्रकारों की। देखिए, जी न्यूज़ के पत्रकार हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद शर्मा जी, उनके साथ आष्टा में जो घटना हुई है उसका हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आप अति संवेदनशील हैं, आपके पास गृह मंत्रालय भी है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कौन सी गलती प्रमोद शर्मा ने की है जिसके कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको मारा गया है, बर्बरतापूर्ण उनके साथ जो बर्ताव किया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसकी जांच शीघ्र होना चाहिए। और जो भी जांच में जो भी दोषी अधिकारी हैं जो कि एक मुस्लिम समाज को संबोधित करके उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं और एक हिंदू समाज के व्यक्ति को मार रहे हैं जो कि वहां पर अपनी पत्रकारिता कर रहा था। चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकार है और पत्रकारों के साथ अगर ये बदसलूकी होगी तो फिर आम जनता का क्या होगा, ये आपको सोचना है। आप पत्रकारों के सम्मान में करने से ना आइए, क्या कहना आपका? सर, लोकतांत्रिक ज़माने में हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है और ऑलरेडी अगर पत्रकार वहाँ की जगह अगर चौथा स्तंभ है और लोकतांत्रिक ज़माने में अगर पत्रकार अपनी बातों को नहीं रखेगा तो कैसे काम चलेगा। जब पत्रकार वहाँ कवरेज के लिए आष्टा गए, वहाँ पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो गुंडागर्दी दिखाई गई, इसमें कहीं ना कहीं इस गुंडागर्दी को छूट देने के लिए 100% शासन प्रशासन का उसमें योगदान होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सीएम साहब हैं उन्हीं के ऑर्डर के अनुसार वहाँ पर पत्रकारों के साथ ये बर्बरता की गई है और ऐसा एक पत्रकार नहीं है, हमेशा पत्रकारों के साथ गलत होता है। और मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन और पीएम साहब से कहना चाहूँगा कि कृपया कर आप मध्य प्रदेश पे थोड़ा सा ध्यान दें और मध्य प्रदेश में जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ऐसी गुंडागर्दी को बंद किया जाए और साथ ही इन लोगों को, पत्रकार को न्याय दिलाया जाए और उन पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। कौन क्या करता है मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ कोई नहीं है, पर बात मैं बोल रहा हूँ, मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। खाकी अपना काम करे, अपराधियों के लिए काम करो। 3rd डिग्री टॉर्चर, शरीर के निशाने देख ले, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो फांसी लटका दो मुझे। पर 3 दिन हो गए, TI गिरीश दुबे, RI उपेंद्र सिंह मौके पे मौजूद थे, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। तीसरा पार्वती TI हरीश परमार, एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI, इतना मारा कि आसपास की CCTV फुटे सारी चीज़ें जब्त कर ली। कोई आतंकवादी थोड़ी है सर, आप तो मिलने जा रहे हैं, पत्रकार हैं और सरकार के लिए हमेशा नहीं, आतंकी हो सकता है मैं हूँ उनकी नज़र में तो वो रिपोर्ट दे दें। 16 सितंबर को मैंने मछली गैंग की मस्जिद की खबर दिखाई थी तो उन लोगों ने जगह जगह मेरे खिलाफ आवेदन दिया, मुझे सर काटने की धमकी दी सोशल मीडिया पर। और इसके बाद मैंने DGP को मेल किया कि मुझे सुरक्षित मेरा इंतज़ाम किया जाए, फाइल दबा दी। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है। सर, आज पत्रकारों के साथ जो घटना हुई है इसे लेकर जो CM हाउस जा रहे हैं उनको बीच में रोक दिया, क्या कहना है आपका? अभी लगातार समन्वय चल रहा है। सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ पर आए हुए हैं सभी से सभी को बताया गया है कि इस विषय में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल और पुलिस कमिश्नरेट भोपाल तरफ से अभी इस मैटर को का जो भी उनकी बातें हैं वो सुनी जा रही हैं, सभी की बात सुनी जा रही है। और उसके बाद इस पे जो भी जैसा कि आपको पता है कि इसमें जांच आदेश हुई है तो ये चीज़ अभी तक हुई है। क्या उनकी तरफ से गलत रवैया पत्रकार के लिए किया गया था, आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन पत्रकारों में के सम्मान में, करनी सेना मैदान में, मीडिया के सम्मान में, करनी सेना मैदान में, पत्रकारों के सम्मान में, करनी सेना मैदान में, पत्रकारों के सम्मान में, करनी सेना मैदान में। शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार एवं आवास योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरक यात्रा। मानसिक बहुविकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन,
मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना, माता पिता भरण पोषण योजना, निःशक्त छात्रवृत्ति, निःशक्त जनों को कृत्रिम अंग वितरण, विश्व विकलांग वर्ष, दादीची पुरस्कार, निःशक्त जनों को बीएड, बीपीएड, निःशक्त जनों के लिए अशासकीय संस्था को अनुदान, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना प्रदान की जा रही है, जिसमें विगत 2 वर्षों में लगभग राशि रुपये 1,32,680 रुपये का व्यय हुआ। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका योजनाओं से जनजातीय समाज के जीवन स्तर में आए सकारात्मक परिवर्तन। मानसिक बहुविकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना, माता पिता भरण पोषण योजना, निःशक्त छात्रवृत्ति, निःशक्त जनों को कृत्रिम अंग वितरण, विश्व विकलांग वर्ष, दादीजी पुरस्कार, निःशक्त जनों को बीएड, बीपीएड, निःशक्त जनों के लिए अशासकीय संस्था को अनुदान, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना प्रदान की जा रही है, जिसमें विगत 2 वर्षों में लगभग राशि रुपये 1,60,592 रुपये का व्यय हुआ। सरकार वार्ता में चर्चा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है, वंदन है। आज हम दो वर्ष सरकार के पूर्ण होने पर विभाग की इन 2 वर्षों में उपलब्धियां रही हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उद्यानिकी और सामाजिक न्याय विभाग दोनों विभागों की उद्यानिकी विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की माइक पीछे कर लीजिए, आपकी साउंड नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को उद्यानिकी के क्षेत्र में देश का समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य है। हमारे विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो आपके समक्ष में प्रस्तुत हैं। हमने आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना भी बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी कार्यक्रम में वर्ष 2026 को कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों को कृषि वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। यह कदम रोजगार सृजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में देश का एक अग्रणी राज्य है। गत 2 वर्षों में प्रदेश के उद्यानिकी फसलों के रकबे में लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका श्रेय प्रदेश के किसान भाइयों की मेहनत और मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों को जाता है। प्रदेश में उद्यानिकी में आधुनिकीकरण एवं नवाचार से फसलों की उत्पादकता 15 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, जो उद्यानिकी फसलों के राष्ट्रीय उत्पादक 12.50 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक है। मध्य प्रदेश देश में मसाला उत्पादन में प्रथम, पुष्प उत्पादन में द्वितीय, सब्जी उत्पादन में तृतीय
तथा फलों के उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। उद्यान की फसलों के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान जिन चीज़ों में है संतरा, टमाटर, धनिया एवं लहसुन। द्वितीय स्थान सीताफल, बंद गोभी, प्याज, हरी मटर। तृतीय स्थान नींबू, पत्ता गोभी, लाल मिर्च एवं खरबूजे में है। प्रदेश में उद्यान की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH, परिक्राफ्ट, मोर क्राफ्ट, PDHC, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, PMFME, फल पौध रोपण अनुदान योजना, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम, व्यावसायिक उद्यान की फसलों की संरक्षित खेती के प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख योजनाएं भी संचालित हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE इजराइल के तकनीकी समन्वय से मुरैना में उच्च मूल्य वाली सब्जियों हेतु है। छिंदवाड़ा में नींबू वर्गीय फसलों हेतु सेंटर स्थापित है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 8,198 ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6,043 उद्यमियों को 198.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि भी प्रदान की गई है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 2 उत्पाद रीवा का सुंदरजा आम एवं रतलाम का रियावन लहसुन को GI टैग प्राप्त हुआ है। प्रदेश की 15 फसलों को GI टैग के लिए पंजीयन कराया गया है। प्रचार प्रसार हेतु खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाने के लिए विगत वर्ष में बायर सेलर मीट भी आयोजित की गई। हमारे विभाग ने 2 वर्षों में कई नवाचार भी किए हैं। मखाना क्षेत्र विस्तार, प्रदेश में मखाना उत्पादन हेतु अनुकूल जलवायु होने के कारण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिले चिन्हित किए गए हैं। इसमें नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट में ये योजनाएं प्रारंभ करने की हैं, जिसका प्रचार सने पूरे प्रदेश में करेंगे। सेंसर आधारित स्वचालित फर्टिगेशन प्रणाली उद्यान की फसलों में सिंचाई, जल एवं उर्वरक के बेहतर प्रबंधन के दृष्टिकोण से सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम की स्थापना के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित किया गया है। एक्जोटिक वेजिटेबल्स क्लस्टर का विकास, परंपरागत सब्जियों के स्थान पर एक्जोटिक सब्जियां विदेशी के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वन पट्टाधारी कृषकों को उद्यान की फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 90% अनुदान सहायता भी दी जा रही है। प्रत्येक संभाग स्तर की एक नर्सरी अर्थात प्रदेश की 10 नर्सरियों को हाईटेक नर्सरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमने अगले 3 वर्षों में कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, जिसमें प्रमुख है उद्यान की फसलों में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सब्जियों और फूलों की खेती को भी बढ़ाने का काम है। 15,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, 25 लाख उद्यान की फसलों को GI टैग प्राप्त करना है। प्रदेश में 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना, बिल्स आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन भी करना है। समृद्ध मध्य प्रदेश
वर्ष 2047 के लिए हमारा विजन है कि प्रदेश में उद्यान की फसलों का रकबा 50 लाख हेक्टेयर, 50 फसलों को जीआई टैग, भंडारण क्षमता को 50 लाख मीट्रिक टन करने और 25 लाख हेक्टेयर उद्यान की फसलों को सिंचाई सुविधा मुहैया करने तथा 280 नर्सरियों को हाईटेक करने का लक्ष्य है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष मनाने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 2026 को कृषि वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें उद्यानिकी और कृषि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि, परंपरागत खेती के स्थान पर उद्यान की फसलों को भी बढ़ाने का काम है। खाद्य प्रसंस्करण में माध्यम से मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी यंत्रीकरण, उन्नत किस्म के पौधे और बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 45वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी या गुलाब उद्यान